मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से दूसरी तवारीख की किताब उसके 24वें बाब को आज हम सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, युआस 7 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 40 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम जिबिया था जो बेरेसबा की थी, और युआस यहूयदा काहिन के जीते जी वही जो खुदावन की नजर में ठीक है करता रहा। और यहूयदा ने उसे 2 बीवियां ब्याह दी और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। इसके बाद यूं हुआ कि युआस ने खुदावन के घर की मरम्मत का इरादा किया। सो उसने काहिनों और लावियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि यहूदा के शहरों में जा जाकर सारे इस्राएल से साल ब साल अपने खुदा के घर की मरम्मत के लिए रुपया जमा करो, और इस काम में तुम जल्दी करना। तो भी लावियों ने कुछ जल्दी ना की। तब बादशाह ने यहूयदा सरदार को बुलाकर उससे कहा कि तूने लावियों से क्यों तकाजा नहीं किया कि वो शहादत के खेमा के लिए यहूदा और यरूशलेम से खुदावंद के बंदा और इस्राएल की जमात के खादिम मूसा का महसूल लाया करें, क्योंकि उस शरीर औरत अतलिया के बेटों ने खुदा के घर में रखने कर दिए थे, और खुदावंद के घर की सब मुकद्दस की हुई चीजें भी उन्होंने बालीम को दे दी थीं। बस बादशाह ने हुक्म दिया और उन्होंने एक संदूक बनाकर उसे खुदावंद के घर के दरवाजा पर रखा, और यहूदा और यरूशलेम में मनादी की कि लोग वो महसूल जिसे बंदाए खुदा मूसा ने बियाबान में इस्राएल पर लगाया था खुदावंद के लिए लाएं। और सब सरदार और सब लोग खुश हुए और ला ला कर संदूक में डालते रहे जब तक पूरा ना कर दिया। जब संदूक लावियों के हाथ से बादशाह के मुख्तारों के पास पहुंचा और उन्होंने देखा कि उसमें बहुत नकदी है, तो बादशाह के मुंशी और सरदार काहिन के नाइब ने आकर संदूक को खाली किया और उसे लेकर फिर उसकी जगह पहुंचा दिया। और रोज ऐसा ही करके उन्होंने बहुत सी नकदी जमा कर ली। फिर बादशाह और यहूयदा ने उसे उनको दे दिया जो खुदावंद के घर की इबादत के काम पर मुकर्रर थे, और उन्होंने संग तराशों और बढ़इयों को खुदावंद के घर को बहाल करने के लिए और लोहारों और ठठेरों को भी खुदावंद के घर की मरम्मत करने के लिए मजदूरी पर रखा। सो कारीगर लग गए और काम उनके हाथ से पूरा होता गया, और उन्होंने खुदा के घर को उसकी पहली हालत पर करके उसे मजबूत कर दिया। और जब उसे तमाम कर चुके तो बाकी रुपया बादशाह के और यहूयदा के पास ले आए, जिससे खुदावंद के घर के लिए जरूर यानी खिदमत के और कुर्बानी चढ़ाने के बर्तन और चमचे और सोने और चांदी के बर्तन बने। और वो यहूयदा के जीते जी खुदावंद के घर में हमेशा सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाते रहे। लेकिन यहूयदा ने बुढ़ा और उम्र रसीदा होकर वफात पाई, और जब वो मरा तो 130 बरस का था, और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में बादशाहों के साथ दफन किया, क्योंकि उसने इस्राएल में और खुदा और उसके घर की खातिर नेकी की थी। और यहूयदा के मरने के बाद यहूदा के सरदार आकर बादशाह के हजूर कोरनिश बजा लाए। तब बादशाह ने उनकी सुनी, और वो खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को छोड़कर यसीरतों और बुतों की परस्तिश करने लगे। और उनकी इस खता के बाइस यहूदा और यरूशलेम पर गजब नाजिल हुआ। तो भी खुदावंद ने नबियों को उनके पास भेजा ताकि उनको उसकी तरफ फेर लाएं, और वो उनको इल्जाम देते रहे।
पर उन्होंने कान ना लगाया। तब खुदा की रूह यहूयदा काहिन के बेटे जकरिया पर नाजिल हुई। सो वो लोगों से बुलंद जगह पर खड़ा होकर कहने लगा, खुदा यूं फरमाता है कि तुम क्यों खुदावन के हुक्मों से बाहर जाते हो कि यूं खुशहाल नहीं रह सकते। चूंकि तुमने खुदावन को छोड़ दिया है, उसने भी तुमको छोड़ दिया। तब उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की और बादशाह के हुक्म से खुदा के घर के सेहन में उसे संसार कर दिया। युआस बादशाह ने उसके बाप यहूयदा के एहसान को जो उसने उससे किया था याद ना रखा, बल्कि उसके बेटे को कत्ल किया। और मरते वक्त उसने कहा, खुदावन इसको देखे और इंतकाम ले। और उसी साल के आखिर में ऐसा हुआ कि अरामियों की फौज ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम में आकर लोगों में से कौम के सब सरदारों को हलाक किया और उनका सारा माल लूटकर दमिश्क के बादशाह के पास भेज दिया। अगरचे अरामियों के लश्कर से आदमियों का छोटा ही जत्था आया, तो भी खुदावन ने एक नहायत बड़ा लश्कर उनके हाथ में कर दिया, इसलिए कि उन्होंने खुदा के बाप दादा के खुदा को छोड़ दिया। उन्होंने खुदावन अपने बाप दादा के खुदा को छोड़ दिया। सो उन्होंने युआस को उसके किए का बदला दिया। और जब वो उसके पास से लौट गए, उन्होंने उसे बड़ी बीमारियों में मुब्तला छोड़ा। तो उसी के मुलाजमों ने यहूयदा काहिन के बेटों के खून के सबब से उसके खिलाफ साजिश की और उसे उसके बिस्तर पर कत्ल किया और वो मर गया। और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में तो दफन किया, पर उसे बादशाहों की कब्रों में दफन ना किया। और उसके खिलाफ साजिश करने वाले ये हैं, अमूनिया समाइत का बेटा जबद और मुआबिया समरियत का बेटा यहू जबद। अब रहे उसके बेटे और वो बड़े बोझ जो उस पर रखे गए और खुदा के घर का दोबारा बनाना। सो देखो, ये सब कुछ बादशाहों की किताब की तफसीर में लिखा है। और उसका बेटा अमसिया उसकी जगह बादशाह हुआ। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से दूसरे तवारीख की किताब उसके 24वें बाब को हमने खुदावन के कलाम में से पढ़ा है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहूदा का बादशाह युआस, जो कि इसराइल का वो खास चिराग है जिसको तब बचाया गया जब अतलिया ने अपनी तरफ से कोशिश की कि यहूदा के कबीले के सारे बेटों को, सारे लड़कों को मरवा दे, कत्ल करवा दे, ताकि यहूदा के कबीला में से फिर दोबारा कोई बादशाह ना बन सके। लेकिन इसराइल के खुदा की मर्जी ये थी, इसराइल के खुदा की रजा ये थी कि यहूदा का चिराग जो है बचा लिया जाए। और यहूदा के चिराग में से युआस नाम के एक बच्चे को बचा लिया गया। और यहूयदा काहिन उस दौर में खुदा का काहिन था, खुदा का बंदा था, जो कि खुदा के खौफ को मानता था, खुदा के वादों को जानता था और मुकम्मल तौर से पूरी वफादारी के साथ खुदा की हजूरी में चलता था। यहूयदा काहिन के घराने के वसीला से युआस जो है बचा लिया गया। और 24वें चैप्टर की पहली आयत के मुताबिक हम देखते हैं कि युआस 7 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 40 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। सो युआस को बहुत ही कम उम्री में, नहायत ही छोटी उम्र में, 7 साल की उम्र में किंगडम दे दी गई, बादशाह का ताज पहनाया गया और बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। और युआस की जिंदगी पर हम गौर करें तो पहली ही आयत का जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर तो नाम बताया गया है कि उसकी माँ का नाम जिबिया था जो बेरेसबा की थी। और दूसरी आयत बताती है कि युआस यहूयदा काहिन के जीते जी वही जो खुदावन की नजर में ठीक है
करता रहा। अब यहोयादा काहिन ने योआस को बेटे की तरह पाला था। यहोयादा काहिन जो था ये योआस की जिंदगी में बाप की तरह का मुकाम रखता था, बाप का समान रखता था। और यहोयादा काहिन की योआस जो था वो इज्जत किया करता था। और इसी की इज्जत की वजह से हम देखते हैं कि जब तक यहोयादा जीता रहा उसके जीते जी योआस ने वही काम किए जो खुदा की नजर में अच्छे थे, खुदा की नजर में भले काम थे। और तीसरी आयत में बताया गया है कि और यहोयादा ने उसे 2 बीवियां ब्याह दी और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुए। मैं बताना चाहूंगी कि यहोयादा ने जो बीवियां 2 ब्याह दी थी योआस के साथ, ये 2 बीवियों का हुक्म खुदा की तरफ से नहीं लिखा गया कि आया था। उस दौर के मुताबिक ये एक तरह का फैशन था, रस्म थी और कल्चर था कि लोग जो थे वो ज्यादा बीवियों को रखना पसंद करते थे। खासतौर पे गैर कौमों के जो बादशाह होते थे, उनके जो राजे होते थे, उनकी बहुत सारी बीवियां होती थी और ये उनके लिए फख्र की बात समझी जाती थी। और इसराइल के बादशाहों की हमें हिस्ट्री में मिलता है। दाऊद बादशाह की तरफ देखें, सुलेमान बादशाह की तरफ देखें, बाकी बादशाहों की तरफ देखें तो वो भी गैर कौमों के बादशाहों से बड़े अट्रैक्ट नजर आते और उन्होंने भी अपने लिए 1 से ज्यादा बीवियां रखी। लेकिन जिसकी जिंदगी में हमने 1 से ज्यादा बीवी के बारे में पढ़ा, बड़ी डिटेल से सीखा कि उसने अपनी जिंदगी में आप मुसीबतों को बुलाया, आप तकालीफ को बुलाया, क्योंकि खुदा ने एक मर्द के लिए एक ही औरत को बनाया है। और जब कोई मर्द खुदा के इस वादे की हुक्म अदूली करता है, जब कोई इंसान या मर्द इस बात की इज्जत नहीं करता, खुदा के कलाम के अलावा दूसरी चीजों को अहमियत देता है, तो वो अपनी जिंदगी को नहीं बल्कि अपने घर को भी जहन्नुम बना लेता है। क्योंकि ऐसे मर्द के घर से लड़ाई झगड़ा कभी जुदा नहीं होता, नफरतें कभी दूर नहीं जाती। इसलिए जरूर है कि एक मर्द एक ही बीवी को रखे, उसी की इज्जत करे, उसी से मोहब्बत करे और उम्र भर उसी का ख्याल रखे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला, खुदा की तरफ से उस पर करम हुआ है, फजल हुआ है। सो जो खुदा के तोहफे की कदर नहीं करता, बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा भी उसकी कदर नहीं करता। और हम उन सारी जिंदगियों के बारे में देखते हैं जिन्होंने खुदा की कदर नहीं की, उनकी भी कदर नहीं हुई, खुदा ने भी उनकी इज्जत को कभी बहाल नहीं रखा। सो यहाँ पर इस शख्स की 2 बीवियां थी और चौथी आयत में आए तो पता चलता है, यहाँ पर बयान हुआ है कि इसके बाद यूं हुआ कि योआस ने खुदावंद के घर की मरम्मत का इरादा किया। सो उसने काहिनों और लावियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि यहूदा के शहरों में जाकर सारे इसराइल से साल बसाल अपने खुदा के घर की मरम्मत के लिए रुपया जमा किया करो और इस काम में तुम जल्दी करना। तो भी लावियों ने जल्दी ना की। सो यहाँ पर योआस एक अच्छा कदम उठाता है, अच्छा स्टेप लेता है और ये स्टेप जो है यहोयादा काहिन के जीते जी लिया गया कि साल बसाल कहा गया कि हर जगह से हदिया इकट्ठा किया जाए, खास चंदा इकट्ठा किया जाए, जिसके साथ खुदा के घर की मरम्मत का काम किया जाए। लेकिन लावियों ने जो है इस काम में किसी किस्म की कोई जल्दी ना की। और उस वक्त क्योंकि यहोयादा काहिन जीता था तो योआस भी वफादारी के साथ खुदा के साथ चल रहा था और योआस यहोयादा काहिन की इज्जत करता था। सो यहाँ पर 6ठी आयत में बताया गया है, लिखा है, तब बादशाह ने यहोयादा सरदार को बुलाकर उससे कहा कि तूने लावियों से क्यों तकाजा नहीं किया कि वो शहादत के खेमा के लिए यहूदा और यरूशलेम से खुदावंद के बंदा और इसराइल की जमायत के खादिम मूसा का महसूल लाया करे, क्योंकि उस शरीर औरत अतलिया के बेटों ने खुदा के घर में रखने कर दिए और खुदावंद के घर की सब मुकद्दस की हुई चीजें भी उन्होंने बालीम को दे दी थी।
बस बादशाह ने हुक्म दिया और उन्होंने एक संदूक बनाकर उसे खुदावंद के घर के दरवाजा के बाहर रखा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि युआस जो है वो यहोयादा काहिन को बुलाकर कहता है कि क्यों इस बात को सीरियस नहीं लिया जा रहा, और ये हुक्म तो मूसा के जमाना से ही दिया गया था और फिर से इस रस्म को शुरू क्यों नहीं किया जाता। और अतलिया के दौर में अतलिया ने जब यहूदा के बेटों को मरवाया, यहूदा के कबीले के लड़कों को मरवाया, उस वक्त अतलिया ने खुदा के घर के सामान को भी मिसयूज किया और बुत परस्ती के लिए इस्तेमाल पर लगा दिया। लेकिन अब युआस बादशाह के दौर में अच्छे काम हो रहे थे, खुदा के घर को, खुदा की इबादत के सिलसिले को मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से बहाल किया जा रहा था। और अब ये फैसला करते हैं, ये एक संदूक बनाकर उसको खुदा के दरवाजे के बाहर रख देते हैं। और 9वीं आयत में लिखा है, और यहूदा और यरूशलेम में मनादी की के लोग वो मसूल जिसे बंदा खुदा मूसा ने बियाबान में इसराइल पर लगाया था खुदावन के लिए लाए। सो ये मूसा ही के दौर की एक रस्म थी और उसी के मुताबिक यहाँ पर खुदा के घर के लिए अलग और खास नजराने लाने की हदायत दी गई, अनाउंसमेंट दी गई, ताकि लोग खुदा के घर के लिए हदिया जात लाएं और उसके साथ खुदा के घर का काम किया जा सके, खुदा के घर की मरम्मत की जा सके। और 10वीं आयत में लिखा है, और सब सरदार और सब लोग खुश हुए और लाकर उस संदूक में डालते रहे जब तक पूरा ना हो गया। सो यहाँ पर दौर जो था यहूदा के कबीले का बड़ा ही अच्छा दौर चल रहा था, बड़ा अच्छा वक्त था कि हदिया जात को कलेक्ट करने के लिए एक बॉक्स बना दिया गया, एक संदूक बना दिया गया और लोग इसके बारे में सुनकर, लोग इसके बारे में जानकर, इसको देखकर खुश हुए। आज अगर खुदा के खादिम अनाउंसमेंट कर दें कि दायकी जो है पूरी जखीरा खाना में लाओ या खुदा के घर में हदिया दिया करो, 10% दिया करो, तो कई बार लोगों को आग लग जाती है। कहते हैं ऐस पादरी दे चर्च नहीं जाना है, ते चंदे ते कलाम सुनांदा है। सो आज कई बार लोगों की शर्त होती है कि हमने उस चर्च में जाना है जिस चर्च का पास्टर चंदे पर कलाम ना सुनाए, 10% पर, टाइट पर, हदिये पर, दायकी पर कलाम ना सुनाए। लेकिन यहाँ पर हम इन लोगों को देखते हैं जो खुदा से मोहब्बत रखते थे, खुदा के करीब आ चुके थे, ये इस रस्म को देखकर खुश होते हैं। और बताया गया है कि ये तब तक अपना हदिया डालते रहते हैं जब तक वो बॉक्स पूरा नहीं भर जाता। और 11वीं आयत में लिखा है, जब संदूक लावियों के हाथ से बादशाह के मुख्तारों के पास पहुंचा और उन्होंने देखा कि उसमें बहुत नकदी है, तो बादशाह के मुंशी और सरदार काहिन के नायब ने आकर संदूक को खाली किया और उसे फिर लेकर फिर उसकी जगह पहुंचा दिया। और रोज ऐसा ही करके उन्होंने बहुत सी नकदी जमा कर ली। सो ये संदूक जो है हम देखते हैं कि पहले जब लोग इसमें बहुत हदिया डालते थे, ये संदूक भर जाता था तो वो हदिया उससे निकालकर फिर से खाली संदूक को भर रख दिया जाता था और लोग फिर खुले दिल से उसमें हदिया जात डालते थे। याद रखें, जो बगैर हिसाब किए खुदा की हजूरी में देते हैं और खुशी से देते हैं, खुदावंद उन्हीं को अजीज रखता है। और जो थोड़ा दे या ज्यादा दे, जो खुदा की हजूरी में देकर उसका हिसाब मांगते हैं, याद रखें खुदा को ऐसे हदिया जात बिल्कुल पसंद नहीं जो खुदा की हजूरी में पेश करके खुदा से उनका हिसाब लिया जाए। मैं अक्सर औकात कहती हूँ कि वो खादमीन जो हदिये में से, दायकी में से ठगी मार लेते हैं, हदिये का, दायकी का मिसयूज कर लेते हैं, खुदा उनको नहीं बख्शेगा, खुदा उनको माफ नहीं करेगा, बल्कि खुदा उनकी भी उदालत करेगा। लेकिन वो लोग जो खुदा के घर में हदिया देकर उसका हिसाब मांगते हैं, खुदा उनको भी बेसजा ना छोड़ेगा। अगर हम खुदा के घर में हदिया देते हैं, दायकी देते हैं, तो हम
बहुत अच्छा करते हैं, ये खुदावंद को देते हैं, इसके बदले में हमें खुदा से वापसी पे कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी की बात करें, इंसानों की बात करें, अपनी सेहत तंदुरुस्ती की बात करें, तो ये भी खुदा का बड़ा तोहफा है। खुदा का दिया हमारी जिंदगी में इतना कुछ मौजूद है कि हम अपने 10 रुपए के साथ या 10,000 के साथ, फिर मैं कहूंगी 20,000 के साथ या 20 लाख के साथ भी खुदा की हजूरी में खुदा की दी हुई बरकतों का हिसाब नहीं चुका सकते। अगर आज हम में से कोई ऐसा बीमार पड़ जाए कि उसको मसनूई सांस की जरूरत पड़ जाए, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, ऑक्सीजन लगानी पड़े या वेंटिलेटर पे डालना पड़े, तो उन अजीजों से पूछे जो हॉस्पिटल दाखिल होते हैं, एक एक दिन का कितना बिल बन जाता है। जब कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर डाला जाता है तो लाखों के हिसाब से एक एक दिन का बिल बन जाता है। और अगर हम अपने खुदावंद की बरकत पर देखें, उसके फजल पर गौर करें, तो देखें हम बगैर आज दूसरे मसनूई सांस की किसी भी मशीन को लगाए अगर सांस ले रहे हैं, अगर जी रहे हैं, हम वेंटिलेटर पर नहीं पड़े, तो ये हमारे वो सारे पैसे बच रहे हैं जो हम जाकर हॉस्पिटल में हमें देने पड़ सकते हैं। अगर आज हम हर तरह से सेहतयाब हैं, तंदुरुस्त हैं, हमारे पास औलाद भी है, हमारे पास खुदा का दिया सब कुछ है, रोटी पानी भी हमें मिलता है, सर पर रहने के लिए छत भी है, तो हमारे पास खुदा की बहुत बरकतें हैं। हम 10,000 के साथ या 10 लाख के साथ भी इसका हम खुदा के आगे बदला नहीं चुका सकते। इसलिए अपनी तौफीक के मुताबिक जितना खुदा ने आपको तौफीक दिया है, खुदा की हजूरी में दें और खुशी से दें। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमारी हर सैलरी में से 10% पर हमारा कोई हक नहीं, वो 100% खुदा का है, खुदा के घर का हक है उस पर। उसको ईमानदारी के साथ खुदा की हजूरी में देना सीखें तो खुदा की बरकतें कभी जुदा ना होंगी। और मैं ये भी कहूंगी कि अगर खुदा की हजूरी में देते हैं तो उसका हिसाब ना मांगे। अगर पास्टर ठगी मारेगा तो खुदा उसको सजा देगा, लेकिन आपने अगर खुदा के लिए कुछ दिया है, अपनी जेब से कुछ निकाला है, तो खुदा उसका अजर आपको देगा। पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके हदिया जात का अजर आपको दे, ये खुदा की जिम्मेदारी है, ये खुदा का काम है। और खुदा अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानता है। खुदा अपने कामों को बड़ी तरतीब के साथ, वफादारी के साथ करता है। इसलिए जरूर है कि हम ईमान के साथ खुदा की हजूरी में देना सीखें, खुशी से देना सीखें, और रिटर्न में खुदा की बरकतों के लिए सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी करना सीखें। जो खुदा की शुक्रगुजारी बजा लाते हैं हर बात में, याद रखें खुदावंद उनको बेशुमार शुक्रगुजारियों के मौके देता है। और जो हर बात में खुदा की नाशुक्री करते हैं, उनकी जिंदगी में फिर हर कदम पर मौके मिलते हैं कि वो खुदा की नाशुक्री ही करते चले जाएं। सो आगे देखते हैं 12वीं आयत में लिखा है, फिर बादशाह और यहोयादा ने उसे उनको दे दिया जो खुदावंद के घर की इबादत के काम पर मुकर्रर थे, और उन्होंने संग तराशों और बड़ाइयों को खुदावंद के घर को बहाल करने के लिए, और लोहारों और ठठेरों को भी खुदावंद के घर की मरम्मत करने के लिए मजदूरी पर रखा। सो आगे चलकर हम देखते हैं कि बड़ी तरतीब के साथ खुदा के घर के काम को किया जाता है। सोने चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं, फिर से कीमती पत्थर तराशे जाते, और खुदा के घर को खूबसूरती से सजा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वक्त आता है कि किस तरह से युआस की जिंदगी का सफा ही पलट जाता है। जब हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम इसकी मैं माजरत चाहती हूँ 14वीं आयत से देखें तो लिखा है, और जब उसे तमाम कर चुके तो बाकी रुपया बादशाह और यहोयादा के पास ले आए, जिसने खुदावंद के घर के लिए जरूर यानी खिदमत के लिए के और कुर्बानी चढ़ाने के बर्तन और चमचे और सोने और चांदी के बर्तन बने। और वो यहोयादा के जीते जी खुदावंद के घर में हमेशा सोख्तनी
कुर्बानियां चढ़ाते रहे, लेकिन यहूयदा बुढ़ा और उम्र रसीदा होकर उसने वफात पाई, और जब वो मरा तो 130 बरस का था। सो आखिरकार यहूयदा जिसने युआस को पाला, जिसने युआस की परवरिश की, वो 130 बरस का होकर वफात पा जाता है। और लिखा है उन्होंने उसे दाऊद के शहर में बादशाहों के साथ दफन किया, क्योंकि उसने इस्राएल में और खुदा और उसके घर की खातिर नेकी की थी। सो यहूयदा काहिन को बादशाहों की कब्रों में दफन किया जाता है, उसको इज्जत देने के तौर पर। और 17वीं आयत में लिखा है, और यहूयदा के मरने के बाद यहूदा के सरदार आकर बादशाह के हुजूर कोर्निश बजा लाए। तब बादशाह ने उनकी सुनी, और वो खुदावन अपने बाप दादा के खुदा के घर को छोड़कर यसीरतों और बुतों की प्रस्तिश करने लगे, और उनकी इस खता के बायस यहूदा और यरूशलेम पर गजब नाजिल हुआ। सो यहूयदा की जेरे नगरानी में जब तक युआस बादशाह रहा, वो खुदा का वफादार रहा, अच्छे काम करता रहा। लेकिन यहूयदा काहिन की वफात के बाद हम देखते हैं कि युआस ने बिल्कुल भी देर ना लगाई और वो बुतों की पूजा में लग गया, अपने बाप दादा के खुदा की पैरवी करना छोड़ दी उसने, खुदा से बेवफा हो गया। और इसकी बेवफाई का सबब आगे क्या होता है, उसका इंजाम आगे क्या होता है कि बहुत जल्दी खुदा का गजब जो है वो यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हो जाता है। 19वीं आयत में बताया गया है, तो भी खुदावंद ने नबियों को उनके पास भेजा ताकि उनको उसकी तरफ फेर लाए, और वो उनको इल्जाम देते रहे, पर उन्होंने कान ना लगाया। सो खुदा अपनी हजूरी में रहने वाले लोग जब खुदा से दूर चले जाते हैं तो खुदा उनको तौबा का मौका देता है। खुदा चाहता है कि वो अपने गुनाहों से, अपनी बुराइयों से तौबा करें और खुदा की हजूरी में वफादारी से चलना सीखें। लेकिन जो लोग इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हैं, खुदा उनको तो बहाल कर देता है। लेकिन जो लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करते, बल्कि खुदा की हकारत पर हकारत करते चले जाते, खुदा के साथ बेवफा ही रहते हैं, खुदा उनको माफ नहीं करता। फिर 20वीं आयत में यहाँ पर बताया गया है कि तब खुदा की रूह यहूयदा काहिन के बेटे जकरिया पर नाजिल हुई। सो वो लोगों से बुलंद जगह पर खड़ा होकर कहने लगा, खुदा यूं फरमाता है कि तुम क्यों खुदावन के हुक्मों से बाहर जाते हो कि यूं खुशहाल नहीं रह सकते, चूंकि तुमने खुदावन को छोड़ा है, उसने भी तुमको छोड़ दिया है। सो यहूयदा काहिन वो खुदा का बंदा जिसने युआस बादशाह को पाला, युआस बादशाह की परवरिश की, उसकी वफात के बाद हम देखते हैं कि खुदा उसी के बेटे जकरिया की मार्फत, जकरिया के वसीला से नबूवत करता है, अपना कलाम पहुंचाता है युआस बादशाह तक, ताकि वो अपनी शरारत को छोड़े और खुदा की तरफ रागिब हो सके। सो जकरिया आकर इनको कहता है कि तुम क्यों खुदावन के हुक्मों से बाहर हो जाते हो कि यूं खुशहाल नहीं रह सकते। सो यहाँ पर जता देता है जकरिया बादशाह इनको कि खुदा के हुक्मों को अगर नहीं मानोगे तो खुशहाल भी तुम नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पर बताया गया है 21वीं आयत में कि इस बात का इंजाम क्या होता है। लिखा है, तब उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की और बादशाह के हुक्म से खुदावन के घर के सेहन में उसे संसार कर दिया। सो ये काम ये नहायत बुरा करते हैं, ये साजिश करते हैं। यहाँ पर युआस बादशाह जो है यहूयदा काहिन की सारी नेकियों को भूल जाता है, उनको इग्नोर कर देता है और यहूयदा काहिन के बेटे को
संसार कर देता है, कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के लिए हम देखते हैं कि जगह किसका इंतखाब किया गया, खुदावन के घर के सेहन में जो है वो जकरिया नबी को हलाक कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में एक वाकया गुजरा जब सरगोदा के एक शहर के एक बुजुर्ग आदमी को, तकरीबन 75 इयर्स ओल्ड का आदमी था, पत्थरों के साथ उसको संसार कर दिया गया, मार दिया गया। और पाकिस्तान की कौम में, मसीही कौम ने बहुत ज्यादा दुख का इजहार किया। क्यों ना करती, ये बहुत दुख का वक्त था, संगीन मामला था। और एक आम आदमी जो मसीही कहलाता था, मसीही मजहब के साथ ताल्लुक था, और सुनने में आया कि ये आदमी खुदा के साथ चलने वाला शख्स था। और इसकी मौत पर सारे मसीहों ने दुख का इजहार किया। और बेशक मुसलमानों ने भी उसको इसीलिए मारा क्योंकि उसका ताल्लुक मसीही मजहब से था और खुदा ने उसको बड़ी बरकतें दे रखी थी। और मुसलमानों ने जिन्होंने मार दिया वो इस बात पर फख्र रखते हैं कि शायद खुदा इसके एवज उनको जन्नत अता कर देगा, क्योंकि उन्होंने कुरान की तौहीन करने वाले इंसान को कत्ल कर दिया है। लेकिन हकीकत में मामला कुछ और था। ना तो इस शख्स ने कुरान की कोई बेइज्जती की थी, ना बेहुरमती की थी। मुसलमान हमेशा कुरान की बेहुरमती खुद करते हैं, खुद कुरान के सफात को फाड़ते हैं, जलाते हैं और मसीहों के घरों के आगे फेंक देते हैं। सो हकीकत में तौहीन रसालत वो आप कर रहे होते हैं, इल्जाम मसीहों पर लगाकर। कभी मसीहों के घरों को जला देते हैं, कभी मसीहों का खून बहाते और कभी मसीहों के इबादत खानों को जला देते हैं। लेकिन असल में कुरान की तौहीन मुसलमान आप करते हैं, मसीही लोग नहीं करते। पाकिस्तान में इस वक्त ये एक कड़वा सच है, कड़वी हकीकत है, जिसको मुसलमान लोग एक्सेप्ट करने से इनकार करते हैं। वो डंडे के जोर पर जैसे मनवाते हैं ना जबरदस्ती, ऐसे ही आज मसीहों के साथ पाकिस्तान में सलूक किया जाता है कि मुसलमान कुरान की बेहुरमती खुद करते हैं और डंडे के जोर पर मनवाते हैं मसीहों को कि इन्होंने ही की है। और पुलिस भी जब सामने आती है तो बड़े फख्र से कहती है कि वो शख्स जो है कत्ल कर दिया गया, वो शख्स मर गया जिसने कुरान पाक की तौहीन की थी। असल में जिन्होंने कुरान पाक की तौहीन की होती है वो पार्टीज कर रहे होते हैं कि वाह असा क्रिश्चना दे घर साड़ दिते, मौजा लोटियां ने असा मसीहा दे घरां नू साड़ कर, और समझते हैं ये पार्टी होती है कि हमने किसी क्रिश्चियन को कत्ल किया तो हमें जन्नत मिल जाएगी। यहाँ युआस बादशाह की भी हालत कुछ ऐसी ही हो चुकी थी। वो खुदा के खौफ को भूल चुका था, वो जिंदा खुदा को भूल चुका था, जिंदा खुदा की इज्जत को भूल चुका था। जिस खुदा के घर की मरम्मत के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उसको कभी बहुत जल्दी थी कि देर ना लगाओ, जल्दी पैसा जमा करो, खुदा के इस घर की मरम्मत कराई जाए, उसी खुदा के घर के सेहन में ये खुदा के नबी को, खुदा के पैगंबर को संसार करवा देता है, कत्ल करवा देता है। और यहूदियों के मुताबिक ये गुनाह, ये बुरा काम जो है ये सब्बत के दिन किया जाता है खुदा के घर में। और याद रखे खुदा अपने लोगों की, अपने खादमों की, अपने घर की इज्जत और गैरत रखता है। ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है, सो अब मैं बाकी एक एक आयत को तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन बाकी आयात के मुताबिक हम देखते हैं कि दुश्मन का एक छोटा सा ग्रुप जो है इसके बाद यहूदियों पर हमला करता है और यहूदी जो हैं वो शिकस्त हासिल करते हैं, क्योंकि खुदा जो है यहूदियों को, खुद युआस को और युआस की कौम को हाथ में कर देता है दुश्मन के, ताकि ये सजा पा सकें। और आखिर में युआस का इंजाम क्या होता है? जो खुदा के खादिम की इज्जत नहीं करता, जो खुदा के घर की इज्जत को भूल जाता, खुदा के खादिम के एहसानात को भूल जाता है, आखिर में युआस खुद बीमारियों का शिकार होता और अपने ही लोगों के हाथ से अपने बिस्तर पे कत्ल हो जाता है।
اسی کے لیے ایسے ہی انسان کے انجام کے لیے کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس نے جیسی زکریا کے ساتھ کی ویسا ہی اس کے اپنے ساتھ ہوا. سو انسان ضرور ہے کہ اپنے ساتھ جو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے وہی کسی دوسرے کے ساتھ بھی کرے. خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو اپنی زمینی خدمت کے دوران اپنے لوگوں کو خاص طور پر سکھایا تھا کہ ویسا ہی سلوک تم دوسروں کے ساتھ کرو جیسا سلوک تم چاہتے ہو کہ کوئی دوسرا تمہارے ساتھ کرے. اگر تو چاہتا ہے کہ کوئی تجھے چیٹ نہ کرے تو تو بھی کسی کو چیٹ نہ کر. اگر تو چاہتا ہے کہ کوئی تجھ سے جھوٹ نہ بولے تو بھی کسی سے جھوٹ نہ بول. اگر تو چاہتا ہے کہ کوئی تجھے گالی نہ بکے تو خود بھی کسی کو گالی نہ بک. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر پر کوئی بات نہ کرے تو خود بھی تو کسی کے گھر پر نہ بات کر. جیسا تو چاہتا ہے میرے ساتھ لوگ سلوک کریں ویسا ہی سلوک تو دوسروں کے ساتھ کر. عزت کر اور عزت پا اور ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرتا رہ. یہ خدا کا فرمان ہے. جو اس فرمان پر عمل کرتے ہیں وہ اپنے دشمنوں کی بھی عزت کرتے ہیں, اپنے دشمنوں سے بدلہ بھی نہیں لیتے اور اپنے دشمنوں سے عداوت بھی نہیں رکھتے اور اپنے دشمنوں کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھنا کبھی نہیں چاہتے. خدا کے لوگوں کی یہ خاص صفت ہے. انسان ہوتے ہوئے غصے میں کئی بار کہہ جاتے ہیں خدا کے لوگ بھی کہ تینوں خدا پوچھے گا, لیکن آخرکار گھٹنوں کے بل خدا کے لوگ اپنے دشمنوں کے لیے معافی کی دعائیں بھی مانگتے ہیں. سو ہمیں ایسے ہی بننا ہے کہ ہمیں خدا سے ہر ایک کے لیے اچھی دعا کرنی ہے, دشمن کے لیے بھی نجات مانگنی ہے اور دوسروں سے وہی سلوک کرنا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ کریں. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو بہت